नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो। अब आप देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो ये जो है यूनिट 3 चल रहा है, थर्ड यूनिट चल रहा है। इस यूनिट में मेनली तीन महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया गया था। वो था पानी, दूसरा भोजन, और तीसरा जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है स्वास्थ्य। तो मुख्य रूप से इन तीन बातों पर बल दिया गया है और यही इनको कहा गया है प्रकृति के उपहार। और इसी के तहत जो हमारा आखिरी चैप्टर है यूनिट नंबर 3 का, ध्यान रखिएगा, इस थर्ड क्लास का नहीं है ये। अभी थर्ड क्लास में टोटल 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि यूनिट नंबर 3 का ये लास्ट चैप्टर है, स्वस्थ रहो और प्रसन्न रहो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी जल्दी से इस चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू दे दूंगा कि मुख्य रूप से इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो इसमें देखिए, शुरू में कुछ ना स्वस्थ जो हमारी अच्छी आदतें होती हैं उनके बारे में बताया गया है कि हमें किस प्रकार से अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए, और बच्चों को उनके बारे में बताया भी गया है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, नहाना, हाथ धोना, ब्रश करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी अच्छी आदतें हैं जो हमें करनी चाहिए। स्वच्छ एवं प्रसन्नचित्त, हमें अपने बालों को कंघी करना चाहिए, साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए, नाखून कटे हों हमारे। इन छोटी छोटी बातों पर बात की गई है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो बच्चों को बता रखा है कि जो दांत हम कैसे साफ़ करते हैं, और शुरुआत में किस प्रकार से हमारे जो पिता थे या दादा परदादा रहे होंगे, जो गांव में खासकर आजकल अभी भी देखें आप, तो लोग जिस प्रकार से बबूल या नीम की दातुन का इस्तेमाल करके दांतों की सफाई करते हैं, तो उसके बारे में भी बच्चों को बताया गया। हो सकता है कि शहरों में रहने वाले बच्चे से परिचित ना हो, लेकिन जब आप उनको ये सारी बातें बताएंगे तो उनको भी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बस ये कह रखिए कि दांतों को ब्रश करने का ये जो आधुनिक तरीका है, दांत साफ करने के पुराने भारतीय तरीकों से विकसित हुआ है, जिसमें दांतों को साफ करने के लिए नीम, बबूल व करंज जैसे पेड़ों की टहनी को दातुन बनाकर उपयोग में लाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू बच्चों को ये बता रखा है कि आप घर पे एक क्लीनर बना सकते हैं संतरे और नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गतिविधि है और कुछ बता रखा है कि स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या करना है, और एक घोल एक तैयार ऐसा हो जाता है जिससे कि हम घर की सफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बता रखा है कि जानवर भी खुद की सफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा हो तो चिड़िया अक्सर चोंच से अपने पंखों की सफाई करती है। इसी प्रकार से और भी जानवर, जैसे बंदर एक दूसरे को साफ करते हैं, वे एक दूसरे के शरीर के बालों से छोटे छोटे कीड़े निकालते हैं। पक्षी अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ करते हैं। तो मतलब जानवर भी जो है वो अपने आप को साफ करते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पर खेलने की। जब बच्चे घर पे खेलते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके खेल के थ्रू एक तरीके से बच्चे को व्यायाम के बारे में बता रखा है कि भाई जब हम खेलते हैं या कुछ करते हैं तो हमारा हृदय तेज गति से चलने लगता है, और इससे जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहता है, हम स्वस्थ और फुर्तीले रहते हैं। ठीक है, कुछ एक्टिविटी है जैसे खुद को उछलो, कूदो, जिसके द्वारा बच्चों को कुछ आनंदमय चीज़ें बता रखी हैं कि बच्चे जब इनको करेंगे तो उनको मज़ा भी आएगा, साथ के साथ उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो यहाँ पर यही मुख्य रूप से चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ इंडोर गेम्स के बारे में बता रखा है कि कैसे हम शतरंज वगैरह है जो घर में खेलते हैं। इसके अलावा यहाँ भी और कुछ खेल है, इंडोर गेम्स भी हैं, आउटडोर गेम्स भी हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे बच्चों को यही चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। इसमें सुरक्षित रहकर खेलना, अगर घर के बाहर खेल रहे हैं तो हमें सुरक्षित रहना चाहिए। पिक्चर देख के भी समझेंगे कि सड़कों पे नहीं खेलना है। पार्क में अगर हम खेल रहे हैं तो सुरक्षित है असुरक्षित ये बताना है। विद्यालय का मैदान बिना रेलिंग के छत पर खेलना ये असुरक्षित है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो वहाँ पर खेलना भी असुरक्षित है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को बता रखी है कि कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना है। सार्वजनिक जगह पर हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ बातचीत हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमें किसी प्रकार का लालच दे रहा है तो हमें उससे बचना चाहिए। तो मुख्य रूप से इसमें देखा आपने यही है, कुछ खास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी मैंने आपको मोटा मोटी चीज़ें बता दी हैं। इसमें बस यही है कि स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण आदतें हैं वो बता रखा है कि सुबह जल्दी उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, धोना है। इसके अलावा गेम्स एक्सरसाइज के बारे में बता रखा है, फिर गेम्स की इंडोर आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से खेले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें बता रखा है कि जब हम घर पे हों, जब हम खेल रहे हों तो किस प्रकार से हमें सावधानी बरतनी है। छत पर नहीं खेलना है, जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ नहीं खेलना है, किसी अनजान व्यक्ति से लालच में आकर कुछ लेना नहीं है, उनके साथ नहीं जाना। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को बता रखी हैं। बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जब क्लासरूम में इसको कराएंगे तो आप बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पूछे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है तो इसमें कुछ भी खास
इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।